अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। सो जी, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज सैटरडे और मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफ होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। सो बस ये भी 2 हफ्ते की मौजें रह गई हैं बस। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे क्या वो भी नहीं पता होना, फिर भी जाएंगे तब भी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। वो तब की तब देखी जाएगी। अभी जितना इंजॉयमेंट का टाइम है ना उतना इंजॉय करें। अभी तो मैं सैटरडे का टाइम दिन है और मैं उठी हूँ 9 बजे। आगे पीछे यूनिवर्सिटी जाना होता है। मैंने 10:40 पे तो 9 बजे का अलार्म लगा के सोती तो मेरी आँख नहीं खुलती। और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन मैं सुबह 8 बजे उठ रही होती हूँ, 9 बजे उठ रही होती हूँ विदाउट अलार्म। मैं इतना अभी उठी हूँ ना तो मैं सोच ही रही थी कि यार जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है तब मेरी आँख क्यों नहीं खुलती, जब मैंने नहीं जाना होता तो मेरी आँख फटाफट खुद ही खुल जाती है। बस अभी मैं उठी हूँ। मेरी मामा एक्चुअली कहीं गई हुई है बाहर और मैं उठी हूँ। मैंने कहा यार आज हम घर पर हैं। घर पे तो मैं कल भी थी, बस कल थोड़ी ज़्यादा सुस्त थी तो उठी लेट थी कल मैं। मसला ये था क्योंकि परसों रात को मैं लेट वापस आई थी दोस्तों के साथ। वो व्लॉग्स तो आप लोगों ने यार देखे ही होंगे, सब कुछ पता होगा, मैं क्यों आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर नहीं भी देखे हुए ना तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत मज़े का था व्लॉग, मेरी दोस्तों के साथ का, बहुत फ़नी था। अभी बस उठी हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ की चेंज है, अक्सर ऐसे होता है सुबह आप उठे तो आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी ना चेंज होती है। मैं उठी हूँ और मैंने हर जगह जहाँ जहाँ गई हूँ ना, हालांकि मैंने चाय भी पी ली है। उठी हूँ तो मैं गई हूँ कमरे में मामा के, वो भी बिखरा पड़ा है। किचन में गई हूँ, वो भी बिखरा पड़ा है। अपने रूम की तो हालत पूछो ही ना, उसको तो वैसे ही बिखारा हुआ है मैंने। मेरे रूम की ये हालत चेक करो, कितना ज़्यादा मैस मैंने मचाया है। हालांकि तकिए उधर होते हैं, मैं सोती इधर हूँ क्योंकि उस साइड पे मैं तकिए रखती तो मुझे नींद नहीं आती, इस साइड पे रखती तो फ़ौरन नींद आ जाती। अजीब ही कोई सीन चल रहा है, अपने दिमाग से सेट किया हुआ ना मसला क्या है। और हालांकि नींद तो वहाँ भी आ जानी थी। अभी बस अपने काम शाम करने हैं मैंने। आज बहुत सारे मामा गई हुई हैं, मामा के आने से पहले पहले सारे घर की सफाई करनी है। ये नहीं कि मैं आप लोगों को करते करते दिखाऊंगी, आप लोगों ने कहना रोज़ ऐसे ये चीज़ दिखा देती है, ये तो वो है। मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँ, वीकेंड की रूटीन्स मेरी यही है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा यार कि मैं क्या क्या करती हूँ। अक्सर लोग, कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं यार तुम कुछ नहीं करती, तुम व्लॉग के लिए सब करती हो। तो काइंडली इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं व्लॉग के लिए नहीं करती, मैं खुद भी करती हूँ घर के लिए, क्योंकि मम्मा और मैं ही होते हैं तो करना पड़ता है काम। किसने करके देना है? आपने करके देना है। तो आप एक काम करें, मेरे घर आ जाएं प्लीज़, मुझे काम करके दे दें। तो जस्ट किडिंग यार। अभी बस चलते हैं, काम शाम करते हैं। ये किचन का मैस चेक कर लो, सारा बिखरा हुआ है, इतनी बुरी हालत है किचन की। अभी चलते हैं मामा के रूम में। मामा के रूम की तो वैसे ही हालत बिखरी हुई है। सब कुछ हम सेटमेंट करेंगे, सब कुछ सेटमेंट करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? आपकी बहन है ना सब कुछ सेटमेंट करने के लिए। अभी बस मामा का पहले, सबसे पहले तो मामा का रूम सेटमेंट करते हैं, फिर अपना करते हैं, फिर सफाई करेंगे। फाइली काम खत्म सारे मेरे कर लिए। पहले तो मैं व्लॉग बना रही थी तो फिर मुझे भूल गया, फिर मैं काम करने लगी, फिर मैंने कहा यार एक दफ़ा काम सारा कर लेते हैं तो फिर व्लॉग बना लेंगे। क्योंकि अगर वो मैं काम करने के बीच में व्लॉग उठाती रहूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, फिर साथ से व्लॉग भी बनाना होता है, साथ साथ काम, तो वो चीज़ बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं बाकी व्लॉगर्स कैसे करते हैं बट मुझे नहीं समझ आती। मेरे का पहले काम खत्म तसल्ली के साथ कर लेते हैं, फिर व्लॉग बनाएंगे अपना। ये चेक करो, मेरा सारा रूम क्लीन हो चुका है, डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर ली है। और मज़े की बात तो मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ की है। चेक करो, लश पश हो रहा है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वगैरह करके रख दी हैं A to Z। ये मुझे भी देख लो। मैं अभी अपना ना फेशियल करके हटी हूँ। फेशियल में जस्ट मेरे पास क्लिनजर अवेलेबल था और स्क्रब था। मैंने कहा यार लास्ट टाइम जब मैं सहर की शादी पे गई थी ना, मैंने तब किया था, तो तब तो खैर मैंने पूरा किया था क्लिनजर और जो जो चीज़ें होती है, पता नहीं क्या होती है, मुझे ये भी नहीं पता। तब तो मैंने सब किया था। बट अभी मैंने कहा यार थोड़ी सी ना, वो सर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ना अब तो डेली, तो एक तो धूप होती है बाहर और एक इतनी ज़्यादा डस्ट, मैंने कहा चलो स्क्रब कर लेते थोड़ा सा। मेरे पास क्लिनजर अवेलेबल था और स्क्रब था तो भी मैंने वो भी किया, इसलिए मेरा मुंह गीला है अभी। और भी चलते हैं बाहर, आप लोगों को सारा घर दिखाती हूँ। मेरा सारा घर साफ किया, सारा A to Z। चलो अब आपको लाउंज दिखाते हैं। ये चेक करो, सारा लाउंज हो चुका है साफ, A to Z नीचे से भी साफ है, चेक करो। और अभी आपको दिखाते हैं, ये वाली साइड भी बिल्कुल साफ है। और किचन 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 यार, किचन साफ करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो मैं कहती हूँ किसी चीज़ में नहीं मिलती। किचन को मैंने A to Z साफ किया, ये चेक करो। और अभी बस मुझे लगी हुई है शदीद वाली भूख, जिसे कहते हैं ना शदीद वाली, वो वाली लगी हुई है। मैंने सुबह नाश्ता किया था, वो भी सिर्फ चाय पी थी। ये मेरा नाश्ता था। मामा का रूम दिखाते।
ये चेक करो मेरी मामा का रूम। ये मेरी मामा का डिसेंट सा रूम है, डिसेंट सा। खैर अभी वो कपड़े निकाले हैं मामा के नए, उनको तैल करके रखना है। तैल करके रखना है? तैल तो वो पहले से ही है। असल में मेरी मामा जा रही है हज पे और उनके 28 डेज रह गए ओनली। 28 नहीं 29। सो उनके वो नए जो सारे कपड़े स्टिच हुए थे ना, तो उन्होंने मुझे कहा है कि एक शॉपिंग बैग में डाल के साइड पे रख दो ताकि चीज़ों का पता हो कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं जाना है, क्योंकि बीच में हमने गाँव भी जाना है, लाहौर में भी शादी आ रही है, तो अभी हमने बिजी हो जाना है। 6 दिन बाद लाहौर में शादी है, उसके बाद 6 दिन बाद लाहौर में शादी है और 12 दिन बाद गांव में शादी है। 12 नहीं 10-11 दिन बाद गांव में भी शादी है। तो फिर हमने इधर लाहौर वाली शादी से जैसे फ्री होना है ना, तो फिर अपने गांव वाली शादी में बिजी हो जाना है। तो बस फिर मेरी पापा ने कहा साथ साथ चीज़ें वगैरह करनी स्टार्ट करो, क्योंकि मामा की पैकिंग तो मैंने करनी है ना, ज़ाहिर सी बात है, और किसने करनी है। सो बस चीज़ें वगैरह सेट फिट करनी है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, वो वापस आके करेंगे। हज की शॉपिंग क्या करनी है यार, जॉगर्स लेने हैं उन्होंने और स्लीपर्स लेने एक जो वो इजीली कंफर्टेबल हों, जो कि वो वहाँ पहन सके। पड़ा तो सब कुछ है, मगर दही का डब्बा देख के ना मेरा दही खाने को दिल कर पड़े। पहले मैं इतने ना रेगुलर खाती रही हूँ, इतने दिन रेगुलर खाती रही हूँ, पूरे 2 हफ्ते। और बीच में जो यूनिवर्सिटी के बीच में मेरे साथ ऐसी चीज़ें मैंने स्किप की हैं। जिस दिन बारिश हुई है बहुत तेज़ लाहौर में, उस दिन फिर मैंने स्किप कर दी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। मैंने कहा फिर खाएँगे ना। फ्रिज में से हम उठा के लाए ये दही, उठा के लाए हम दही। फ्रिज में पड़ा तो बहुत कुछ है, बट दही का डब्बा देख के मेरा दिल किया यार दही खाते हैं यार। असल में पहले मैं डेली रेगुलर खाती रही हूँ, रमज़ान के बाद से स्टिल खाती रही हूँ। ये सिर्फ मुझे आज 4th डे है जो मैंने इसको स्किप किया है। तो मैंने कहा यार मैंने इसको क्यों स्किप किया। हालांकि मामा मेरे लिए सिर्फ जमाती हैं, खुद इतना वो नहीं अब खाती, रमज़ान में ही वो खाती थी। तो रमज़ान के बाद से वो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए जमा रही है, मेरे लिए। चेक करो। सो बस फिर लाहौर में बारिश हुई थी 4 दिन पहले बड़ी तेज़, उसके बाद फिर सर्दी आ गई। फिर मैंने ब्लैंकेट निकाल लिया और बस फिर मैंने, उस दिन मुझे ठंड लग रही थी तो फिर मैंने कहा आज नहीं खाते, क्योंकि ये भी ठंडी थी, फ्रिज में पड़ी हुई बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो इसको आज स्किप आउट कर दे। वो स्किप आउट करते करते 4 दिन स्किप हो गई है। क्या अभी इसको ख़त्म करते हैं यार। सारे काम करके मैं अकेली इतना बोर हो रही हूँ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि अभी मेरे पास इतने सारे और काम करने को हैं। अभी ये वीडियो एडिट करनी है जो शाम को अपलोड करनी है मैंने, ये तो कल आप लोगों को मिलेगा व्लॉग। सो कल वाला व्लॉग जो है वो, कल असल में 2 व्लॉग बने थे, परसों 2 बने थे, तो वो वाले करने। जो कल वाला व्लॉग है वो आज होएगा, जो परसों आज वाला होगा वो परसों होएगा। तो ये वाला सीन मेरे से चल रहा है। सो बस काम तो मेरे पास बहुत है करने को, बट अभी मेरी सुस्ती हो रही है मुझे दोबारा से, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। आधे घंटे से मैं दही लेके टेबल पे बैठी हुई हूँ यहाँ पे टीवी लाउंज में। ये चेक करो, ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है। जब से घर रेनोवेशन करवाया ना, तो मेरे ना पूरे घर का जो मेरा फेवरेट हिस्सा है ना, वो ये है, ये वाला कॉर्नर है। यहाँ पे बैठ के खाती हूँ मैं, जब भी मैंने खाना खाना है मैं यहीं पे बैठ के खाती हूँ। हाँ अक्सर लेट नाइट हो जाए या कोई अर्जेंट काम हो जाए या ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो मैं अपने रूम में खाना खाती हूँ, बट ज़्यादातर प्रेफर मैं यही करती हूँ कि मैं यहाँ बैठ के खाऊँ। अपनी मामा को भी साथ बिठा लेती हूँ तो कंपनी भी मिल जाती है, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और खाना भी खा लेते हैं। सो अभी बस दही यार मैं किसी तरह ख़त्म करूँ एवं लेके बैठी। असल में मैं तब से बैठ के स्क्रॉलिंग कर रही थी, आधा घंटा हो गया मुझे याद है, वही दही पड़ी हुई है अभी तक। असल में ठंडी भी थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना नॉर्मल हो जाए तो फिर खाते हैं, हमें गला ना ख़राब करा लें, क्योंकि मौसम की तो समझ नहीं आ रही है, मैं बीमार होगी तो फिर मैं क्या करूँगी। कि कुछ देर बाद थोड़ा बहुत काम शाम किया, मुझे फिर से भूख लग गई थी और फिर मैंने सोचा यार शामियाँ फ्रिज में पड़ी हुई हैं वो निकालते हैं, फ्राई श्राई करते हैं और खाते पीते हैं और साथ कुछ और भी काम शाम करते हैं। डेली व्लॉगिंग कर रहे हो ना तो आपको व्लॉग भी एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, उसका सारा सेट वेट करना। तो मैं शेड्यूल नहीं करती होती, क्योंकि शेड्यूल तो मैं तब करूँगी ना जब मेरे पास 2-4 व्लॉग्स बने हुए पड़े होंगे और मैं उसको पब्लिक पोस्ट करूँ तो फिर शेड्यूल करूँ। और मैं डेली बनाती हूँ पर डेली ही मुझे शाम में एडिट करके अपलोड भी करने पड़ते हैं। खैर खाना शाना बनाने गया था, शामी वगैरह फ्राई की थी, साथ चाय बनाई थी, शुक्र है गैस आ रही थी। बस फिर मैंने अपना ड्रामा लगा लिया था साथ, मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर शाम हो गई थी और मामा अभी तक नहीं आई थी तो मैं मामा का वेट करी थी। तो फिर मुझे भूख लगी, मैंने कहा उस टाइम गैस नहीं आ रही थी, फिर मैं कुछ भी नहीं बना सकी खाने के लिए और फिर मैंने ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर किया करके फ्री हुई हूँ। व्लॉग वगैरह एडिट किया, अपलोड किया और सब कुछ काम किए और मैं भी गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मुझे भूख लगी थी और यकीन करो गैस ही नहीं थी, गैस ने ना नाक में मेरे दम किया हुआ। और मैंने सोचा यार फिर मैं क्या ही करूँ, फिर मैंने ऑनलाइन अभी ये मंगवाया। चेक करो गाइस, अभी हम अकेले अकेले खाएंगे। हुई यम्मी यार, ये मेरा ना बहुत फेवरेट है, मगर इनकी मुझे चम्मच नहीं समझ आते, जितनी ज़ोर से मैं करती हूँ चम्मच ने टूट जाना। अभी हम अकेले अकेले खाएंगे। ये किसी ने खाना है? आर यू इंटरेस्टेड?
बस अभी मैं पास्ता वगैरह खा के फ्री हुई हूँ और मैंने थोड़ा सा काम किया है और अब मैं लगी हूँ सोने। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।